साथियों, हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के जो पंजाब के महासचिव हैं कॉमरेड मेजर सिंह जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जो केंद्र सरकार से चर्चा चल रही है उसके प्रतिनिधि है, उस कमेटी के सदस्य हैं। तो मेजर सिंह जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मंडी वाला जो एक्ट है, मंडी वाला जो कानून है, इस मंडी वाले कानून को जो ये आंदोलन में पूरा सरकार के साथ डेडलॉक चल रहा है, वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझाएं ताकि हमारे देश के किसान और आम लोग इस बात को समझ सकें। सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, उस कानूनों में एक कानून में है कि सरकारी मंडी के मुकाबले केंद्र की सरकार एक प्राइवेट मंडी बना सकती है। वो प्राइवेट मंडी जो बनाएगी वो स्टेट की सरकार के अधीन नहीं होएगी, एक तो दूसरा उसमें कोई टैक्स नहीं होएगा, वो मंडी टैक्स फ्री होएगी। हम चाहते हैं जब केंद्र की सरकार कारपोरेट घराने को खरीद करने के लिए प्राइवेट मंडी बनाएगी, उसमें टैक्स नहीं होगा। सरकारी मंडी में जो टैक्स होता है वो किसान से नहीं लिया जाता, खरीदार से लिया जाता है। वो कम से कम हम झोने और कनक पर जो पंजाब में 8.5% टैक्स लगता है, उसमें 6% टैक्स सरकार को जाता है। 3% जो है पंजाब में डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट लिए खर्चा जाता है, जिससे सड़कें बनती हैं। 2.5% कमीशन एजेंट आड़तियों का होता है। उससे व्यापारी को जो प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, खरीदार को कम से कम 165 रुपये चौने पर और कणक पर, गेहूं और चौने पर उसको बचत होएगी। जो उससे बचत से किसान को 100 रुपया भी देगा तो किसान लालच में प्राइवेट मंडी में चला जाएगा। ऐसे धीरे धीरे किसान उस व्यापार के लिए प्राइवेट मंडी में जाएगा, उसे मुनाफा होगा। तब किसान को जब सरकारी मंडी में नहीं जाएगा तो हौली हौली सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, जिससे हमारी डेवलपमेंट जो रूरल डेवलपमेंट है वो भी बंद होएगी। और सरकार बोलेगी जब किसान सरकारी मंडी में अनाज नहीं ले आना चाहता तो हम की लोड़ नहीं सरकारी मंडी की। जब सरकारी मंडी बंद होएगी तो व्यापारी है जो खरीदार किसान को जो पहले ज्यादा देता था वो उससे भी कम देगा। जैसे जियो वालों ने पहले किसान लोगों को जो खपतकार से सिम फ्री दिए और दूसरी कंपनियों को लोगों ने छोड़कर जियो के साथ चले गए, और जब लोग जियो के साथ चले, आज वही जियो वाले उन सिमों के दुगने रेट पर बेच रहे हैं, दुगनी कीमत ले रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेट मंडी में होगा। पहले किसान को जो व्यापारी को टैक्स से छूट है, उस छूट के रुपए कुछ दिए जाएंगे। जब सरकारी मंडी में किसान जाने हट जाएगा, बंद होएगी, तो उसको देना बंद करके किसान की लूट होएगी। जैसे आप बिहार में देखते हैं जो जोना है उसका 1900 से ऊपर कीमत है, अब उसको 1100 में खरीदा जाता है। वैसे खरीद कर पंजाब में बेचा गया, उसका स्कैंडल हुआ। अब जब हम संघर्ष में थे, पंजाब की सभी सरहदों पर बैठे थे, लगातार ट्रक बाहर से यूपी और बिहार से खरीदे हुए पंजाब में आ रहे थे झोने के, हमने उसको घेर कर उस पर पर्चे कराए। वो लोग सस्ता खरीदकर सरकारी रेट पर महंगा बेच रहे थे। ऐसा ही पंजाब, हरियाणा और सभी देश में होगा। जहां पर मंडी सरकारी चलती है वो हौली हौली बंद हो जाएगी, और कारपोरेट घराने जो लोग इन कानूनों जिनके लिए बनाया है वो किसानों की तो लूट करेंगे ही, और उससे बाद खपतकार जो उसको बरतेगा उसकी भी लूट होएगी। किसानों और खपतकार दोनों की लूट होएगी। और सरकारी मंडी की इस बंद होने के बाद जो न्यूनतम मूल्य में जो सरकार खरीदती है, जो 6% फसल को खरीदा जाता है, और देश में जो बाकी फसल बचती है उसको प्राइवेट व्यापारी खरीदता है, जो बहुत कम रेट पर खरीदा जा रहा है। हम मांग करते हैं सभी फसलों को न्यूनतम मूल्य में सारे देश में खरीदा जाए, और जो कम ना खरीदा जाए, जो उसका न्यूनतम मूल्य है सभी किसानों को देश को मिलना चाहिए। जो उससे कम खरीदे है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पर चर्चा मंडी के बारे में मेजर सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से किसानों को समस्या होने वाली है, किस तरीके से ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां पहले घाटे में करती हैं और घाटे में करने के बाद से फिर जियो का उदाहरण दिया, इससे हम समझ सकते हैं। BSNL का उदाहरण है, और भी जितनी भी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं हमारे देश की, सारे इस चीज़ का उदाहरण है। पहले सारे कंपनियों को घाटा में किया, उसके बाद से उसके प्रोडक्ट इन्होंने
सस्ते दामों में खरीदने के बाद से फिर महंगे से महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये कॉर्पोरेट की पॉलिसी है जिसको देश की जनता को समझना है, किसान को समझना है। इसीलिए किसान इस मंडी वाला जो कानून है इसका बहुत ही तरीके से विरोध कर रहा है। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू मेजर सिंह जी, थैंक्स।